लड़का था जिसके बचपन के दिन खेलने कूदने में गुजर गए और उसने अपनी शुरू की पढ़ाई अपने गांव में ही रह के पूरी की, लेकिन उसे आगे पढ़ने की बहुत इच्छा थी और आगे पढ़कर कुछ कर गुजरने की बहुत इच्छा थी। तो अपने इसी सपने, अपनी इसी इच्छा को लेकर वो शहर गया। शहर में जाकर उसने अपना एक छोटा सा रूम कमरे पे किराए पे लिया और वहां रहने लगा। शुरू में वहां पर उसके लिए सब अनजान थे, इसीलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। जो थोड़ी सी रोटी जलने पर अपनी माँ के ऊपर चिल्लाता रहता था, आज उसी से रोटियां जल जाती थी। रोटियां सेकते समय उससे हाथ जल जाते थे। खाना बनाने में उसे बहुत परेशानी होती थी। कहीं कहीं पर दाल में नमक ज्यादा हो जाता था, कहीं कहीं पे आटा गीला हो जाता था। कभी कभी वो जो है परेशानी कारण बिना खाना बनाए ही सो जाता था। आधी रात को जब उसे भूख लगती तो उसकी आंख खुल जाती थी और वो नींद नहीं पड़ती थी उसे। धीरे धीरे उसके शहर में दोस्त बनी और लोगों को जानने लगा, आसपास के लोगों को जानने लगा और शहरों की चकाचौंध में खोते ही वो अपने सपने भी भूल गया, अपनी इच्छा को भी भूल गया। और आगे क्या हुआ इसके बारे में आपको बिल्कुल अंदाजा हो सकता है। तो ये कहानी मैं आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि यही सपना, यही इच्छा लेकर बहुत सारे बच्चे जो हमारे गांव से हैं वो निकल के शहर में जाते हैं। लाखों बच्चे और बहुत बिरले बच्चे ऐसे ही होते हैं जो अपने सपने को पूरा करते हैं, अपनी माँ बाप की जो इच्छाएं हैं उसे पूरा करते हैं। और बहुत सारे बच्चे शहरों की चकाचौंध में खोकर अपने सपने भूल जाते हैं, अपनी इच्छाएं भूल जाते हैं। तो ये वीडियो मेरा उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो सपने लेकर शहर जाते हैं। लाखों स्टूडेंट जो इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, जो गुजर रहे हैं और जो गुजरने वाले हैं, ये मेरा वीडियो उन सभी के लिए है। मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया तो ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी कोई भी इच्छा हो, आपके आसपास कितने भी दोस्त हो, कितने भी फ्रेंड सर्कल आपका बड़ा क्यों ना हो, आपको अपने सपने पूरे करने से, अपनी इच्छाएं पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, पूरा देखिएगा। आज मैं आपके लिए ऐसे 3 नियम लेके आया हूं जो 3 नियमों को यदि आपने फॉलो कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नियम नंबर 1, भिखारियों की तरह संघर्ष करना सीखिए, यानी फकीरों की तरह संघर्ष कीजिए कि सपने तो सब देखते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट तक अपनी उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा के साथ सपने को पूरा करने की क्षमता सब किसी के अंदर नहीं होती है। भाई आप अपना समय जो है इधर उधर की बातों में गंवा देते हैं। कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमना है, कहीं मोबाइल पर चैटिंग करनी है, कहीं होटल पे जाके खाना खाना है, कहीं डांस पार्टी में जाना है। ये सारा समय आप हर चीज के लिए निकालते हैं लेकिन पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि आपकी पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। आप अपने सपने पूरा ही नहीं करना चाहते, बस लोगों को सुनाने के लिए बोलते रहते, मैंने ये सपना देखा, मैं ये बन सकता हूं, मैं ये बनूंगा। अरे भाई बन नहीं सकते, ना बन पाएंगे। बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा, आप जितने कंफर्ट में जी रहे उन कंफर्ट को हटाना पड़ेगा। भिखारी किस प्रकार से, फकीर किस प्रकार से अपने एक एक चीज को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके उनको रोटी मिलती है। तो उसी प्रकार से आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। आपको आपकी परेशानियों से घबराना नहीं होगा। ना पढ़ने के तो 100 बहाने हैं कि ये परेशानी आ गई, आज बिजली नहीं थी, आज ये नहीं था, आज गर्मी लग रही थी। ना पढ़ने के 100 बहाने हैं, बस वो एक रीजन है जो आपको पढ़ा सकता है। वो रीजन है आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बस यही एक रीजन जो आपको आगे पढ़ने पर मजबूर करेगा, आगे बढ़ने पर मजबूर करेगा। वो एक चीज जो आपको आपके सपने पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है वो है आपकी दृढ़ इच्छा। अगर आप अपने मन में दृढ़ इच्छा पाल ली है, बिल्कुल डिटरमाइंड हो चुके हैं, आपको अपने सपनों को पूरा ही करना है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात, यदि आपको मन में ऐसी दृढ़ इच्छा नहीं आती तो एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचिए। अपने उन माता पिता के बारे में सोचिए जो आपके शहर में रहने का खर्च पता नहीं कहां से जुगाड़ करके आपके पास भेजते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि बेटे को अगले हफ्ते फिर पैसे भेजने हैं और इसके चक्कर में वो फिर लग जाते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, उन पैसों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु, अपनी जो डिजायर्स है उनको पूरा करने के लिए, अपने क्रश को पूरा करने के लिए, अपनी पार्टी एंजॉय करने के लिए इधर उधर खर्च कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि वो माता पिता जो अपने पेट की रोटी काट कर आपके पास पैसे भेज रहे हैं कि बेटा मेरा पढ़ लेगा, लेकिन आप जो है पढ़ नहीं पाते हैं। और जब रिजल्ट खराब होता है तो आप दोष देते हैं दूसरों पे कि भाई मेरा रिजल्ट खराब हो गया, मेरा समय खराब हो गया। तो क्या रिजल्ट समय कभी खराब होता है? नहीं, खराबी आप में होती है। आप स्वयं खराब होते हैं, इसीलिए आपका रिजल्ट भी खराब होता है, इसीलिए आपका समय भी खराब होता है। इसके लिए आप जो ब्लेम देते हैं कि सिलेबस बहुत टफ था, टीचर ने पढ़ाया नहीं, या फिर आउट ऑफ सिलेबस मेरे से पेपर में सब कुछ आ गया, ये सरासर बिल्कुल जो है
लेम एक्सक्यूज है, बिल्कुल फालतू के बहाने हैं आपके लिए। अगर आपने सोच लिया कि मुझे आगे बढ़कर कुछ करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और इसके लिए आपको अपनी परेशानी से जूझना होगा। पंखा पर चलाने पे आपको नींद आती है तो पंखा बंद करके पढ़िए। गर्मी लग रही है, उस गर्मी को सहिए। गर्मी को सहेंगे तभी आप अपने जो है इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। जब दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे तभी आप किसी गर्मी को सह सकते हैं, किसी परेशानी को आप झेल सकते हैं। बैठे बैठे दर्द होने लगा है, दर्द होने दीजिए, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। बस आपको एक चीज देखनी है कि मुझे अपने सपने को पूरा करने के लिए इतनी देर पढ़ना है। कभी मत सोचिए 1 साल में मुझे क्या करना है, 1 महीने में मुझे क्या करना है। बस ये सोचिए कि इस मिले हुए 24 घंटे में मुझे क्या करना है। 24 घंटे में मुझे ये करना है, 24 घंटे में मुझे वो करना है। आप अपनी नींद कम कीजिए। बहुत लोग कहते हैं नींद पूरी नहीं होती। नींद छात्र जीवन में नींद का कहाँ स्थान है, शरीर की सुविधाओं के लिए कहाँ स्थान है छात्र जीवन में। छात्र जीवन एक सबसे बड़ा तपस्या का जीवन होता है, और जो व्यक्ति, जो छात्र इस तपस्या को सफल रूप से पूर्ण कर लेता है उसको वरदान के रूप में जिंदगी भर का सुख मिलता है। ये ध्यान रखिए। तो इस तपस्या को पूरा करने के लिए आपको समस्याएं आएंगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपने बहुत सारी टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति तपस्या करने लगता है तो बहुत सारे लोग उसकी तपस्या भंग करने आते हैं। तो वो तपस्या जो भंग कर देता है उसको तो वरदान नहीं मिलता, लेकिन जो तपस्या करता रहता है लास्ट में उसे वरदान मिलता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करना आपके लिए तपस्या का समान है। और आपके आसपास जो आप भौतिक सुख सुविधाएं हैं, फिजिकल कंफर्ट जो है, ये आपकी तपस्या भंग करने के पर्याप्त साधन है। और जो स्टूडेंट इन सब चीजों में पढ़ के अपनी तपस्या को भंग कर देते हैं उनको वरदान नहीं मिलता, यानी कि वो आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। बस वो दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते रहते हैं कि मुझे ये करना नहीं, मुझे इनके कारण ये नहीं कर पाया, कि मैं इनके कारण ये कार्य नहीं कर पाया। तो पहला रूल ये था कि आप भिखारियों की तरह संघर्ष करना होगा, तभी आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। दूसरा रूल आपके लिए है कि आपको सूरज की तरह तपना होगा। ये सूरज कैसा होता है कि स्वयं जलता है लेकिन पूरे संसार को प्रकाश देता है। उसी प्रकार से आप कष्ट भले सहिए, लेकिन आप अपने माता पिता को कंफर्ट दीजिए। आप परेशानी में कितने भी हो, लेकिन कभी भी ये मत बताइए कि माता पिता से कि मैं इतनी परेशानी झेल रहा हूँ, मुझे और पैसे भेज दीजिए। रोज रोज पैसे मांगना अच्छा लगता है माता पिता से? बस एक बार महीने में जो मिल जाए उसी में अपना जीवन चलाइए। उसी को सूरज की तरह तपना कहते हैं। अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ दीजिए, अपने कंफर्ट को छोड़ दीजिए, यही सूरज की तरह तपना होता है। तो जब आप सूरज की तरह तपेंगे तभी जगत को प्रकाशित कर पाएंगे। तो बस ये ध्यान रखिए कि आपको अपनी समस्याओं को नहीं देखना है, जो आपके साथ परेशानियां हो रही है वो नहीं देखना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको भी बुखार है तब भी आप पढ़ने लग जाइए। बुखार तो ठीक हुई है, लेकिन आप अपनी नींद पूरी करने के लिए पढ़ाई छोड़ दें, ये नहीं होगा। आसपास अगर घर के पड़ोस में आप शादी हो रही है, या आज ये त्योहार है, या आज संडे है, तो भाई मेरे संडे फंडे शादी त्योहार ये सब आम लोगों के लिए है। आप तो एक स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये सब चीजें नहीं है। कभी आप ये मत सोचिए कि आज तो संडे, चलो रिलैक्स कर लिया जाए, थोड़ा आराम कर लिया जाए। संडे के दिन अगर आपने पढ़ाई को इस किनारे किया तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण समय आप गंवा देंगे, क्योंकि 12 घंटे का समय एक एक मिनट एक एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये 12 घंटे का समय तो बहुत बड़ा समय हो गया। और संडे का दिन स्टूडेंट के लिए नहीं होता। संडे का दिन स्टूडेंट के लिए सिर्फ इस चीज का होता है कि पूरे हफ्ते में जो चीज समझ में न आई हो उसको एक बार आप रिवाइज कीजिए और देखिए कि किस पॉइंट से मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। तो इसीलिए कोई भी शादी, कोई भी त्योहार, कोई भी छुट्टी, ये चीज आप बिल्कुल कतई मत बनाइए। तभी आप सूरज की तरह तपकर एकदम खरा सोना बन पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि सूरज की तरह तपना सीखिए, तभी आपको आगे सफलता मिलेगी। क्लियर? तो ये था मेरा दूसरा रूल। तीसरा रूल ये है कि योद्धा बनिए, वीर बनिए। वीर बनने कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता कि कैसे तलवार चलानी, कैसे हमें किसी से लड़ना है। आपको ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लेके बंदूक निकल जाइए मैदान में जाके गोलियां मारना शुरू कीजिए। वीर बनिए कि आप अपनी समस्याओं को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, निर्मूल, जड़ से खत्म कर दीजिए। जड़ समस्याओं को खत्म करने के लिए वीर बनिए, समस्याओं से लड़ने के लिए योद्धा बनिए। और आपके सामने चाहे जो परेशानी आए, आपको चाहे जो डिस्ट्रैक्ट करने आए, आपका डिस्ट्रैक्शन जो है, सबसे बड़ा शत्रु आपका वही है, डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन में क्या क्या चीजें आपके सामने आती है? आपकी मोबाइल आती है, आपका फ्रेंड सर्कल आता है। 2-4 दोस्त सही होते हैं, लेकिन 100-200 दोस्त ये नहीं सही होते।
फ्रेंड सर्कल दोस्त बनाइए, लेकिन वो दोस्त बनाइए जो आपके रास्ते में रोड़ा ना बने। नहीं, आप यदि पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ बैठकर पढ़े। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो यार चलो खेला जाए, इतनी देर पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके, बहुत हो चुका। ये कहने वाले दोस्त मत बनाइए। दोस्त बनाइए कि जो आपके कार्य की सराहना करे, जो आपको अप्रिसिएट करे और आगे बढ़ने में आपकी मदद करे। ऐसे दोस्त मत बनाइए जो खुद तो नहीं कुछ कर पाए और आपकी टांग पकड़ के पीछे की तरफ खींचे कि आप भी कुछ मत कीजिए। तो ऐसे दोस्त मत बनाइए। तो अपने फ्रेंड सर्कल को सीमित कीजिए, चुनिए फ्रेंड्स को कि ऐसे फ्रेंड्स हमारे साथ होने चाहिए जो मेरे कार्य की एप्रिसिएशन करें, जो मेरे कार्य की सराहना करें। तो समस्याओं से लड़ने के लिए वीर बनिए, योद्धा बनिए, न कि अपने दोस्तों के साथ उलझ के रह जाएं और अपनी समस्याएं आपको घेर ले आकर अंत में आपका रिजल्ट खराब हो जाए। क्योंकि एग्जाम के बहुत थोड़ा सा समय बचा है और एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से तैयार होना है। जो आपने अभी तक पढ़ा है वो एक तरफ रख दीजिए और आज से यदि आपने पढ़ना शुरू कर दिया, मेहनत करनी शुरू कर दी, तो ये मान के चलिए कि आपको आगे रिजल्ट लाने से, बढ़िया रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस ये मान के चलिए कि आपको आज से ही मेहनत करनी है और अपने फ्रेंड सर्कल को छोटा करना है। क्योंकि ये फ्रेंड सर्कल, ये मोबाइल, ये टीवी, ये त्योहार, ये शादियाँ, ये सब कुछ बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन का कारण है। और डिस्ट्रक्शन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा शत्रु उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो डिस्ट्रक्शन को अपने पास कतई मत आने दीजिए। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। तो ये मेरे 3 रूल थे। पहला रूल कि फकीरों की तरह संघर्ष करना सीखिए। फकीर जैसे एक एक चीज के लिए संघर्ष करते, वैसे आप संघर्ष कीजिए। अपनी हर एक पढ़ाई को, अपने हर एक डिस्ट्रक्शन को दूर करने के लिए आप संघर्ष कीजिए और पढ़ाई पर बिल्कुल पूरी तरह से फोकस रहिए। दूसरा रूल, सूरज की तरह तपना सीखिए। सूरज की तरह तपना मतलब अपनी हर कंफर्ट को आप अपने शरीर से अलग कर दीजिए। मतलब जितनी सुख सुविधाएं आप ले रहे हैं, सारी सुख सुविधाओं को, कभी भी सुख सुविधाओं के बीच में पढ़ाई नहीं हो पाती। पढ़ाई हमेशा बिल्कुल योगी की तरह तपस्या रत होकर की जा सकती है। तो सूरज की तरह तपना सीखिए। और तीसरा, योद्धा बनिए, यानी वीर बनिए। और वीर किसके लिए? डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए आप वीर बनिए। तो इसी के साथ आज मैं वीडियो खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन, कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी जिंदगी में जरूर मिली होगी। यदि आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड हुई है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस एक्सीलेंस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि नाम की एक्सीलेंस क्लास नहीं है, ये वास्तव में स्टूडेंट को एक्सीलेंस बनाती है। तो इस एक्सीलेंस क्लास को यदि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप वास्तव में एक्सीलेंस बन सकते हैं। तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रनिंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।